सम्राट चौधरी बीजेपी के कई बड़े नेताओं को पीछे छोड़कर सीएम बनने में कामयाब हुए। आरजेडी, जेडीयू, हम के बाद सम्राट चौधरी बीजेपी में आए थे। 8 सालों में ही पार्टी नेतृत्व का भरोसा जीत लिया। पार्टी पहले से ही ये संकेत दे रही थी कि सम्राट चौधरी को बड़ा ओहदा मिल सकता है। सीएम पद मिलने के बाद ये सच साबित हो गया। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सम्राट चौधरी बिहार की सियासत के सम्राट बनकर उभरे हैं। कद्दावर नेताओं को पीछे छोड़कर वो सूबे के सीएम पद पर काबिज हुए हैं। सियासी दौड़ में इनकी लंबी छलांग किसी को भी विस्मय में डाल सकती है, पर बीजेपी जो सियासी बदलाव चाहती है, सम्राट चौधरी की कार्यशैली उसके मुफीद जान पड़ती है। बीजेपी ये पहले से संकेत भी दे रही थी कि वक्त आने पर सम्राट चौधरी को ही ताज मिल सकता है। साल 2025 में बनी सरकार में सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलना इसी बात के संकेत थे। जंगल राज के बाद नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी ने जिस बिहार के निर्माण की नींव रखी थी, अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में, विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार और तेज गति से आगे बढ़ेगा। बिहार का और विकास होगा, बिहार का तेजी से विकास होगा। आज बिहार के ऐतिहासिक दिन है और आज सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं। उनके कुशल नेतृत्व और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एजेंडा है, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा बिहार आगे बढ़ेगा करके, वही नीतीश कुमार का जो एजेंडा है डेवलपमेंट, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, उसको धरातल पर लाने का काम किया जाएगा। सम्राट चौधरी ना संघ की शाखा से निकले हैं, ना बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं में से रहे हैं। आरजेडी, जेडीयू, हम के रास्ते वो बीजेपी में आए थे। साल 1990 में सम्राट चौधरी का सियासी सफर शुरू हुआ था। साल 2000 के चुनाव में परबत्ता सीट से आरजेडी विधायक चुने गए। राबड़ी देवी की सरकार में इन्हें मंत्री का ओहदा मिला, लेकिन उम्र के विवाद में मंत्री की कुर्सी चली गई। साल 2010 में फिर से परबत्ता सीट से विधायक चुने गए। बाद में वो जेडीयू में चले गए और जीतन राम मांझी की सरकार में मंत्री बने। जीतन राम मांझी ने जब हम के तौर पर नई पार्टी बनाई थी, तो सम्राट चौधरी उनके साथ थे। जैसे उन्होंने 20 साल चलाया बढ़िया से बिहार को, हम समझते हैं कि जो कहीं अगल बगल कुछ कमियां रह जाएगी होगी, उसको सम्राट जी और पूरा करके बिहार को आगे और ले जाएंगे। एक्सपीरियंस उप मुख्यमंत्री भी साथ में हैं सर। हाँ ठीक है, इसमें कहने की कौन बात है भाई। साल 2018 में सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हुए। पार्टी में उन्हें लाने वाले सुशील मोदी थे, जो खुद बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता थे। साल 2020 के चुनाव में सम्राट चौधरी का उभार देखा गया। उस चुनाव में इन्हें एनडीए का स्टार प्रचारक बनाया था। साल 2022 में जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा था, तो बीजेपी में ऐसे तेज तर्रार नेता की जरूरत शिद्दत से महसूस की गई, जो अपने तेवर के साथ पार्टी को आगे ले जा सके। साल 2024 में राज्य में एनडीए की फिर से सरकार बनी, तो सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और उसके समर्थकों की लंबे वक्त से ख्वाहिश रही है कि राज्य में सरकार का मुखिया उसकी पार्टी से हो। सम्राट चौधरी के कमान संभालने के साथ ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम पद का ओहदा संभालने के बाद सम्राट चौधरी के सामने